क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म लेते ही हमारे ऊपर कुछ कर्ज चढ़ जाते हैं, जिन्हें चुकाए बिना जीवन में सच्ची शांति मिलना मुश्किल हो जाता है? आज हम बात करेंगे उन 3 बड़े कर्जों की जो हर इंसान पर होते हैं और इन्हें कैसे चुकाया जाए ताकि जीवन संघर्ष से भरा ना रहे। नमस्ते दोस्तों, आज की इस बातचीत में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की जड़ों से जुड़ा है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बांधे रखती हैं, जैसे कोई अदृश्य बोझ। मेरा मानना है कि ये बोझ वही कर्ज हैं जो जन्म के साथ आते हैं। पुराने भारतीय दर्शन में इन्हें 3 मुख्य ऋण कहा जाता है: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये कर्ज सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़े हैं। अगर इन्हें ना चुकाया जाए तो जीवन भर एक तरह का संघर्ष बना रहता है, कभी मन की अशांति, कभी रिश्तों में तनाव, या फिर सफलता के बावजूद एक खालीपन। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृऋण की। ये कर्ज हमारे माता पिता और पूर्वजों का है। जन्म लेते ही हम उनके कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया, पाला पोसा और हमें बड़ा किया। लेकिन ये सिर्फ पैसों या देखभाल का कर्ज नहीं है, ये एहसासात्मक और नैतिक भी है। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे शहर में रहने वाले एक किसान परिवार की। पिता दिन रात खेतों में मेहनत करता है, माँ घर संभालती है और बच्चा बड़ा होकर शहर जाकर नौकरी कर लेता है। लेकिन अगर वो बच्चा अपने माता पिता को भूल जाए, उनकी देखभाल ना करे, तो क्या होता है? वो जीवन में आगे तो बढ़ता है, लेकिन अंदर से एक अपराध बोध बना रहता है जो उसके फैसलों को प्रभावित करता है। मैंने खुद देखा है ऐसे कई लोगों को जो करियर में सफल हैं, लेकिन घर लौटने पर एक अजीब सी उदासी महसूस करते हैं। मेरा मानना है कि पितृ ऋण चुकाने का मतलब है उनके लिए समय निकालना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना और उनके मूल्यों को आगे बढ़ाना। अब इसे और स्पष्ट करने के लिए चलिए एक ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। महाभारत में देखिए, पांडवों ने अपने पितरों का सम्मान कैसे किया। युधिष्ठिर ने हमेशा अपने पूर्वजों की याद रखी और उनके लिए यज्ञ किए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि पूर्वजों का कर्ज चुकाने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर नहीं चुकाया तो जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वैसा ही अंदरूनी संघर्ष जीवन में बना रहता है। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा जब परिवार की जिम्मेदारियां निभाने से मन को सुकून मिलता है। अब सोचिए, अगर ये कर्ज ना चुकाया जाए तो क्या? जीवन में रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और अकेलापन बढ़ता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आज के समय में कई युवा विदेश चले जाते हैं, लेकिन वीडियो कॉल से ही काम चला लेते हैं। लेकिन असली चुकाना तो उनके साथ रहकर, उनकी कहानियां सुनकर होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, उनका जीवन संतुष्टि का स्तर ऊंचा होता है। हाँ, ये वैज्ञानिक भी है। अब इस पितृ ऋण को चुकाने के तरीके क्या हैं? सबसे सरल है उनके साथ समय बिताना। जैसे हर हफ्ते एक दिन उनके लिए रखें, उनकी पसंद का खाना बनाएं या उनकी पुरानी यादें साझा करें। एक और तरीका है संतान पैदा करना और उन्हें अच्छे संस्कार देना, क्योंकि ये पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर संतान ना हो तो समाज सेवा से भी ये चुकाया जा सकता है, जैसे अनाथ बच्चों की मदद करके। मेरा मानना है कि ये कर्ज चुकाने से जीवन में एक मजबूत नींव बनती है। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। एक बार मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की जो गांव में रहते थे। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने शहर में घर बनाया, लेकिन उन्हें कभी नहीं बुलाया। वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहे और उनका बेटा भी कभी सच्ची खुशी नहीं पा सका। ये दिखाता है कि कर्ज ना चुकाने से दोनों तरफ संघर्ष बढ़ता है। चलिए अब दूसरे कर्ज पर आते हैं, देव ऋण। ये कर्ज देवताओं या प्रकृति का है। जन्म लेते ही हम प्रकृति से ऑक्सीजन, पानी, भोजन सब लेते हैं, लेकिन क्या देते हैं? ये कर्ज चुकाने का मतलब है पर्यावरण का सम्मान करना, देवताओं की पूजा या आभार प्रकट करना। एक उदाहरण से समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक गांव में लोग हर साल वन देवता की पूजा करते हैं। अगर वो ना करें तो मानते हैं कि फसल खराब हो जाएगी। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण का तरीका है। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा जब बारिश के बाद प्रकृति की सुंदरता देखकर मन भर आता है। मेरा मानना है कि देव ऋण चुकाने से जीवन में संतुलन आता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं।
पुराने वेदों में कहा गया है कि देवताओं ने हमें जीवन दिया, इसलिए यज्ञ और दान से चुकाना चाहिए। आज के संदर्भ में ये रिसाइकलिंग करना, पेड़ लगाना या जल संरक्षण हो सकता है। एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए। राजा दशरथ ने देवताओं के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ किया, जिससे राम का जन्म हुआ। ये दिखाता है कि कर्ज चुकाने से जीवन में आशीर्वाद मिलता है। अगर नहीं चुकाया तो प्रकृति का प्रकोप सहना पड़ता है, जैसे आजकल जलवायु परिवर्तन। मैंने पढ़ा है एक रिपोर्ट में कि जो समाज पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहां स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब सोचिए, आप रोज कितना प्लास्टिक फेंकते हैं। वो देव ऋण बढ़ाता है। चुकाने के लिए छोटे कदम जैसे वाटर हार्वेस्टिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं। एक और कहानी, केरल के एक मंदिर में लोग हर साल नदी की पूजा करते हैं। एक साल जब नहीं की तो बाढ़ आई। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। अब इसे समझने के लिए चलिए तीसरे कर्ज पर आते हैं, ऋषि ऋण। ये कर्ज ज्ञान देने वालों का है, जैसे गुरु, शिक्षक या ऋषि। जन्म लेते ही हम ज्ञान से लाभ उठाते हैं, लेकिन क्या वापस देते हैं? ये चुकाने का मतलब है ज्ञान को आगे बढ़ाना, पढ़ना और सिखाना। एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल टीचर जो जीवन भर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भूल जाते हैं। अगर समाज उनके ज्ञान का सम्मान न करे तो नई पीढ़ी कमजोर पड़ती है। आपने भी शायद कभी कोई किताब पढ़कर जीवन बदल गया होगा। मेरा मानना है कि ऋषि ऋण चुकाने से बुद्धि तेज होती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि गुरु का कर्ज चुकाने के लिए शिष्य को ज्ञान फैलाना चाहिए। आज ये लाइब्रेरी बनाना या ऑनलाइन कोर्स सिखाना हो सकता है। एक ऐतिहासिक संदर्भ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ज्ञान दिया और बदले में साम्राज्य फैलाया। ये दिखाता है कि कर्ज चुकाने से सफलता मिलती है। अगर नहीं चुकाया तो जीवन में भटकाव रहता है। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब सोचिए, आप किताबें पढ़ते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, वो कर्ज बढ़ाता है। चुकाने के लिए ब्लॉग लिखें या बच्चों को पढ़ाएं। एक और कहानी, वाराणसी के एक पंडित ने जीवन भर वेद पढ़ाए। उनके शिष्यों ने वो ज्ञान फैलाया, जिससे समाज मजबूत हुआ। अगर ना फैलाते तो ज्ञान खो जाता। अब इन तीनों कर्जों को जोड़कर देखें तो वे जीवन के चक्र का हिस्सा है। जन्म से मौत तक इन्हें चुकाना सिखाता है। मेरा मानना है कि ये समझने से जीवन अर्थपूर्ण होता है। एक उदाहरण, दक्षिण भारत के मंदिरों में लोग तीनों चुकाते हैं: परिवार पूजा, पर्यावरण रक्षा, ज्ञान सत्र। वहां शांति है। आपने भी शायद मंदिर जाकर सुकून पाया होगा। चलिए अब कुछ पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं। मैंने अपने जीवन में इन कर्जों को चुकाने की कोशिश की है। परिवार के साथ समय बिताया, पेड़ लगाए और ज्ञान शेयर किया। इससे मन हल्का हुआ। मेरा मानना है कि आप भी ट्राई करें। अब सोचिए आपका पहला कदम क्या होगा। एक छोटी शुरुआत से बड़ा फर्क पड़ता है। अब चलिए इन कर्जों के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बात करते हैं। पितृ ऋण ना चुकाने से गिल्ट आता है, देव ऋण से डिस्कनेक्शन, ऋषि ऋण से स्टैग्नेशन, लेकिन चुकाने से फ्रीडम। एक रिसर्च, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से मेंटल हेल्थ सुधरती है। आपने भी शायद कभी थैंक्स कहकर अच्छा महसूस किया होगा। एक और उदाहरण, यूरोप के एक देश में लोग नेचर वॉक करते हैं, देव ऋण, फैमिली डिनर, पितृ, और बुक क्लब, ऋषि। वहां हैप्पीनेस इंडेक्स हाई है। मेरा मानना है कि हम भी अपनाएं। अब इसे समझने के लिए चलिए एक आधुनिक कहानी से सुनते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल जो वर्कहोलिक था, कर्ज भूले तो बर्नआउट हुआ, लेकिन जब चुकाया तो बैलेंस आया। अब इन कर्जों को चुकाने की चुनौतियां, समय की कमी, लेकिन प्राथमिकता से हल होती है। मेरा मानना है कि इच्छा शक्ति से सब संभव है। एक उदाहरण, बिहार के एक शिक्षक ने गांव में लाइब्रेरी बनाई, ऋषि, परिवार संभाला और पेड़ लगाए। उनका जीवन उदाहरण है। आपने भी शायद ऐसे लोगों से प्रेरणा ली होगी। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये कर्ज जीवन के अर्थ देते हैं। बिना इन्हें चुकाए सफलता खोखली लगती है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति, बुद्ध ने इन्हें चुकाया, परिवार त्यागा लेकिन ज्ञान दिया, प्रकृति से जुड़े, इसलिए अमर हुए। मेरा मानना है कि हम भी छोटे स्तर पर कर सकते हैं। अब सोचिए आप पर ये कर्ज कैसे हैं। हर दिन इन्हें याद करें। एक छोटी आदत से शुरू करें, जैसे शाम को परिवार से बात, सुबह प्रार्थना, दिन में पढ़ना। ये जीवन बदल देगा। एक कहानी, मध्य प्रदेश के किसान ने ये किया और सूखे में भी फसल अच्छी हुई। मानिए या ना मानिए, लेकिन कनेक्शन है। अब चलिए समापन की ओर, लेकिन पहले एक अंतिम विचार। ये 3 कर्ज जीवन की नींव है। इन्हें चुकाकर हम सच्ची मुक्ति पाते हैं। मेरा मानना है कि आज से शुरू करें।
तो दोस्तों, इन 3 कर्जों को समझकर और चुकाकर हम न सिर्फ अपना जीवन सुधारते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ जाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? सोचिए और आज से एक कदम उठाइए, क्योंकि जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर सफर होना चाहिए। धन्यवाद।